हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। इससे पहले हमारा एक और वीडियो एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। फिर आप पूछ सकते हैं कि जब एक अपलोड है तो फिर आप क्यों बना रहे हैं। दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस अगर आपको वाकई में सीखना है तो इसमें टाइम लगेगा। दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि धनवान, गुणवान और विद्वान बनने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, ये कोई कॉमेडी की रील्स नहीं है जो आप एक स्क्रॉल करें और देखते चले जाएं। दोस्तों, एजुकेशन को, शिक्षा को थोड़ा वक्त लगता है। आपको अगर डीप में जानना है, न केवल जानना है बल्कि आपको इतना जानना है कि लोगों को हम सिखा ले जाएं, पढ़ा ले जाएं, तो थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एक्टिव और पैसिव वॉइस दोस्तों, ये जैसे एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस जिसको हम कहते हैं, वो 12 टेंस होते हैं। जैसे टेंस के तो मुख्यतः 3 प्रकार ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन हर एक टेंस का 4 पार्ट होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तीनों टेंस के यानी तीनों काल के 12 पार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ हम 8 टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। 8 टेंस के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तब आप पूछेंगे कि क्यों 8 ही टेंस के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं जब 12 टेंस होते हैं, यानी 12 पार्ट होते हैं टेंसेस के, तो 8 ही पार्ट के आप क्यों पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दोस्तों, हर एक टेंस के हम लास्ट वाले यानी कि प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों, एक और ट्विस्ट यहाँ पे है। दोस्तों, फ्यूचर टेंस में कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों का ही पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दोस्तों, इसीलिए हम जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मुख्यतः सिर्फ 8 ही टेंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा ना चर्चा करते हुए आइए देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे पढ़ते हैं। जिस तरीके से हम टेंस को कई बार अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिटेल में पढ़ने के लिए हो सकता है 3-4 लेक्चर लगे, लेकिन दोस्तों हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ जब बने रहेंगे, आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको सिर्फ टेंस आप सीखे नहीं, आप सिखाने के काबिल हो गए हैं। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आप 100% आप टेंस सिखाने के लायक हो जाएंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब हम देखिए, ये एक्टिव वॉइस का पार्ट हो गया। जब हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके सब्जेक्ट को भी हम, यानी जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में रहता है, जब उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो वहां जाके ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उसे कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं एक चार्ट बना दिया हूं ताकि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखे जाएंगे वो। आइए देखते हैं। जो यूज होते हैं हमारे सब्जेक्ट मुख्यतः प्रोनाउन के तौर पर, जैसे आई, मैं मेरा नाम अगर मेहताब आलम है तो आई मैं यूज कर रहा हूं, यानी मेहताब आलम नहीं यूज कर रहा हूं। मेहताब आलम की जगह आई यूज कर रहा हूं, यानी मैं यूज कर रहा हूं, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो आई का जो प्रोनाउन है, जब एक्टिव वॉइस में जो आई रहेगा, जब उसे हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तब आई का मी हो जाएगा। दोस्तों, ये आई है, इसका जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ये जब बनेगा तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। दोस्तों, और ये एक्टिव वॉइस में जब दे है और इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे का देम हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में जब ही है और इसे जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो हिम हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो सब्जेक्ट है, इसे हम पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा। शी मतलब एक लड़की है, इसलिए इसका हर हो जाएगा। इट अगर है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और इसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इट का इट ही रहेगा। दोस्तों, लेकिन जब अगर एक्टिव वॉइस में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट हु है, हु माने कौन या जो, तब यहाँ हुम हो जाएगा। दोस्तों, तो ये सारी चीजें रही जिसे हम एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो यहाँ का सब्जेक्ट था, यहाँ आके ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। आई का मी,
वी का अस, यू का यू, दे का देम, और ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और हु का हुम हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे और फिर देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं। अब हम इसे उदाहरण के थ्रू, यानी कि सटीक एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीखेंगे। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में, यानी कि इससे पहले जो एक्टिव पैसिव का वीडियो था, हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था। आज हम कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इसी तरीके से और टेंसों के बारे में सीखते रहेंगे दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट जितना देखते हैं, चल पाते हैं उतना चलेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में उसे हम देखेंगे दोस्तों। लेकिन मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डीप में और एकदम सरल तरीके से सिखाऊं। दोस्तों मैं इसके मिटा दे रहा हूं। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। ये बोर्ड हमारा एकदम लाल लाल हो गया है। वो बोलते हैं ना, अरे मेरे लाल, तुमने तो लाल कर दिया यार इसे। कहते हैं ना, मंजिलें लाख कठिन आएंगी गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। ओ कल तक जो मेरे साथ सफर में थे, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन रोशनी जिधर होगी मैं उधर जाऊंगा। और लाख, हाँ, याद रखे तुझे दुनिया मेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। ये लाल कलर की तरीके से। आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। अच्छा दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा, जब उसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ जो मेन वर्ब रहेगा, जब हम एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा दोस्तों। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो जो ये सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ के सब्जेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ वर्ब था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ थर्ड फॉर्म लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर ये वाला जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, यहाँ बाई के बाद बाई लगा के और ऑब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे दोस्तों। कैसे नहीं हो तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ बाई के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म। ये देखिए, ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, इसे हम पैसिव वॉइस बना देंगे। क्या? पैसिव वॉइस। दोस्तों ये समझाने के लिए एक शॉर्ट में है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। देखिए यहाँ जब हम एक्टिव वॉइस में रहेंगे तो ये सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। जो एक्टिव वॉइस में रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है जैसे, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का ही यूज होगा। लेकिन जब हम इसे क्या कहते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो ये इसका ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ आके सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट जब हो जाएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर कर्ता एक वचन रहेगा जैसे ही शी इट रहेगा तो इसका प्रयोग लगेगा। अगर कर्ता बहुवचन रहेगा, यू वी दे रहेगा तो आर लगेगा, आई लगेगा तो एम रहेगा। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लगा लेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। और ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ये जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आके ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगा देंगे। बस यही है हमारा प्रेजेंट टेंस का। ये एक शॉर्ट रिकैप था दोस्तों। आइए फिर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ हमारा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पहले ही ऑलरेडी अगले वीडियो में हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लीज जाकर उसे हमारे चैनल ग्रामर विद समानी पर इजी में देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाया गया है और डिटेल में है। आज हम यहाँ कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा रहेगा। क्या रहेगा? प्रेजेंट
ये मार्कर हमारा लगता है हमें दगा दे दिया है दोस्तों, इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, ये साथ नहीं चल पाएगा हमारी रफ्तार के साथ। हर कोई हमारा साथ नहीं निभा सकता ना दोस्तों, हम इस रफ्तार के साथ चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा मुस्कुराया करिए दोस्तों, मैं जान जान के ये चीजें बोलता रहता हूं ताकि आप एकदम उलझन में ना रहें। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब चलने वाला, आगे बढ़ने वाला, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसको हम कहेंगे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ये प्रेजेंट यहां हम लगाना भूल गए दोस्तों, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रहेगा। क्या रहेगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको बना के किस तरीके से इसे बनाया जाएगा और इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। आई एम रीडिंग ए बुक। देखिए यहां लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक। देखिए दोस्तों, आई एम रीडिंग अ बुक। अब कैसे ये जान पाएंगे कि कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो रीडिंग लगा है, आईएनजी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैं पढ़ रहा हूं, रही हूं, रहे हूं आएगा तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। आई एम रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब देखिए एम लगा आई के साथ, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का ही प्रयोग होता है। तो आई के साथ एम लगेगा और ही शी इट के साथ क्या कहते हैं इज लगेगा, और बाकी प्लूरल यू वी दे के साथ आर लगेगा, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अब इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों? मैंने ऑलरेडी बताया है कि सब्जेक्ट, ये जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, और ये बाकी जितना बचा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको मैं बता रहा हूं एकदम बेसिक से, यानी कि कक्षा 2-3 के बच्चे जिस तरीके से जाने, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब इसे हम पैसिव बनाएंगे दोस्तों, जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तब ये जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसी के अनुसार इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कैसे? ए बुक है तो यहाँ हम लिखेंगे ए बुक। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ एम इज, एम आर का प्रयोग हुआ है ना कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ बीइंग लग जाएगा। अब ए बुक है, ए बुक मतलब एक किताब है, सिंगुलर नाउन है, तब यहाँ क्या लगेगा? इज। ए बुक इज बीइंग, क्या लगेगा? बीइंग। ए बुक इज बीइंग रीड, रेड, रीडन। ए बुक इज रीड बाई। अच्छा बाई, अब आई से पहले, आई का हम क्या बता रहे थे दोस्तों? यहाँ पहले चार्ट में जो है आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। ए बुक इज रीड बाई मी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये रीड क्यों लगाया जब यहाँ रीडिंग था? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगाया जाएगा। तो रीड का रीड, रेड, रीड रेड रीड होता है, स्पेलिंग सेम रहेगा, बस ये थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ए बुक इज रीड बाई मी, एक मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ा गया। अब देखिए दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब इज इस सब्जेक्ट के अनुसार लगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट था यहाँ के सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए यहाँ इज लगा है, और इज बीइंग है, ये प्रोग्रेसिव टेंस में है, इसीलिए हम बीइंग लगाएंगे दोस्तों, और ये मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बाई हमेशा हम ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, यानी मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ा गया। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इजीली वे में हम एक्टिव से पैसिव बना पाए दोस्तों। एक एग्जांपल और लेंगे हम कि यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। निगेटिव सेंटेंस में भी देख लेते हैं, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यू आर नॉट
प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों यहां भी जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे, इससे पहले पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य है। तो वाक्य के अंत में आईएनजी लग रहा है, आर लगा है, हेल्पिंग वर्ब हमारा, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आर है, इज एम आर हमारा हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, और आईएनजी लगा रहेगा तो जान लेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें पहले जब हम ये जान लेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, तभी हम इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट नहीं के लिए है। अच्छा ये देखिए प्लेइंग जो है ये हमारा मेन वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, तब इसी तरीके से क्रिकेट, क्रिकेट। अच्छा दोस्तों आर है, अब यहां क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट क्या रहेगा, क्रिकेट, अब क्रिकेट एक वचन है तो क्रिकेट इज लग जाएगा दोस्तों। इज क्यों लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट अब हो गया, क्रिकेट बहुवचन थोड़ी है, एक खेल है ना। क्रिकेट इज है, और यहाँ देखिए आर नॉट था तो यहाँ इज नॉट हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट, अब बीइंग हो जाएगा दोस्तों, बीइंग। क्यों, क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअस टेंस में है, जब हम इसे और बनाएंगे पैसिव तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देंगे दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते समय। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग, अब देखिए प्ले है ना, प्लेइंग, तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाई यू, यू का यू ही रहेगा, बाई यू, जैसा हम पहले चार्ट में देख चुके हैं। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, इसमें देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट के लिए नहीं हो गया, और ये बीइंग है इसी के साथ लगा है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और बाई हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले लगता है। यहाँ जो सब्जेक्ट था दोस्तों यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें एकदम स्पष्ट आपको समझ में आए। अच्छा दोस्तों क्या आप बोर हो चुके हैं क्या, तो कोई चुटकुला करेक्ट किया जाए। जैसे एक एग्जांपल, एक चुटकुला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन, तो इंग्लिश में बोलते हैं ना नाउन, प्रोनाउन। तो एक लड़के खड़ा हुआ और बोला कि सर मैं जानता हूँ, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा, जो जाए घरे घरे दे बुलौआ। हालांकि नाउन वो वाला नाउन नहीं है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग होता है, लेकिन ये जॉब के लिए था कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। तो एक लड़का खड़ा हुआ बोला नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा, जो जाए दे घरे घरे बुलौआ। आइए दोस्तों चलिए वो सब एक जोक हंसी मजाक के लिए था। आइए एक आगे एग्जांपल और लेंगे हम कि आर द बॉयज राइटिंग एन एस्से, are the boys writing an essay, question mark, are the boys writing an essay। अब देखिए दोस्तों आर लगा है, इसका मतलब ये प्रश्न सूचक वाक्य है, यहां से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पहले ही आर लगा, यानी हेल्पिंग वर्ब जब वाक्य के प्रारंभ में लग जाए तब हम इसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये प्रश्न सूचक वाक्य है, आर द बॉयज प्ले, बॉयज ये सब्जेक्ट हो गया, ये राइटिंग मतलब लिखना ये मेन वर्ब हो गया, और एन एस्से ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तब हम क्या करेंगे, हम हमेशा इस जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों अब हम इसके हिसाब से एनएसए के हिसाब से हम यहां ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इज क्या लगाएंगे, इज एनएसए, इज एन एस्से,
रिटन, रिटन इज एन एसे रिटन, आर की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इज एन एसे रिटन बाय द बॉयज। कैसे, क्योंकि एन एसे है, एक एसे है, इसके लिए ये जो सब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो एन एसे के लिए हम इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले ही हम इज लगा लिए। इज एन एसे बीइंग रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, एन एसे बीइंग, सॉरी, एन एसे बीइंग रिटन बाय द बॉयज। रिटन क्यों है, यहाँ देखिए राइटिंग है तो यहाँ रिटन क्यों हुआ, यहाँ रिटन इसलिए हुआ क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी, और यहाँ कंटिन्यूअस टेंस था। आइए दोस्तों इसी तरीके से हम एक आध एग्जांपल और लेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों जैसा मैंने पहले ही बताया कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी लेने के लिए, अच्छी शिक्षा लेने के लिए थोड़ा तो वक्त देना ही पड़ेगा। दोस्तों एक आध एग्जांपल और हम लेंगे कि व्हाई इज शी हेल्पिंग यू, ये हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। Why is she helping you, वो तुम्हारी मदद क्यों कर रही है, Why is she helping you। अब ये देखिए हेल्पिंग लगा है, आईएनजी लगा है और इज लगा है, हेल्पिंग वर्ब इज, और ये वाक्य के अंत में, वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगा है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और किस कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का या प्रेजेंट टेंस का। तो इज लगा है तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस वाक्य है। प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाई लगा है, व्हाई लगा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वाक्य के मध्य में कब, कहा, क्यों है, तो वो तुम्हारी मदद क्यों कर रही है। तब ये देखिए शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, अच्छा यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम जब इसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट रहा उसको हम पहले यहां लिखेंगे, लेकिन अब कैसे पहले लिखेंगे, जब यहाँ पहले ही प्रश्नसूचक वाक्य है तो वाई को, जो वाई है, वाई को एज इट इज रहने देंगे, वाई। अच्छा इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब देखें, यहाँ इसके साथ वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा था डायरेक्ट ना दोस्तों, इज लगा था यहाँ। तो अब क्या यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी ये करता यू है, यू के साथ, यू के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसे हम पहले यहाँ लिखा लगाएंगे। यू बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ आर लगेगा, वाई आर यू बीइंग। अच्छा दोस्तों बीइंग क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगता है, तो यहाँ आर है इसलिए आर बीइंग हो जाएगा, क्योंकि यू प्लूरल नाउन है दोस्तों। तो व्हाई आर यू बीइंग हेल्प्ड, ये मेन वर्ब लिख लेंगे अब हम यहाँ, हेल्प्ड बाई हर, हेल्प्ड बाई हर। ये हर क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि ये शी है और शी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो शी का हर हो जाएगा। तो व्हाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई हर। नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आप एकदम आसानी से समझ जाएं। देखिए ये प्रश्नसूचक वाक्य है, इसको हम एज इट इज यहाँ उतार लिए हैं, व्हाई। अच्छा ये इज लगा है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज ही लगता है एक वचनकर्ता के लिए शी के साथ इज ही लगेगा, और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और जो सब्जेक्ट रहेगा उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अच्छा हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ थर्ड फॉर्म में। तो अब देखते हैं जब ये इसको हम यहाँ लाएंगे तो प्रश्न सूचक वाक्य तभी रहेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यू प्लूरल नाउन है, इसके लिए यू के साथ आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर मैं होता, आई होता, तब उसके साथ एम का प्रयोग होता, और ही शी इट अगर कोई रहता तो उसके साथ इज का प्रयोग होता। तो इसलिए यू सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग होगा, क्यों,
क्योंकि हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसीलिए हम आर को पहले, सबसे पहले कब कहा, क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और अच्छा हाँ, जब ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो बीइंग लगेगा, जैसे इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो यू है, यू के साथ आर है, इसलिए बीइंग, यू आर बीइंग। और ये वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। तो यू आर बीइंग हेल्प्ड। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय लगा देंगे, तो यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर। हर इसलिए लगा क्योंकि शी का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर बन जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आप सीखते रहें। उम्मीद करता हूं हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आप अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू अगेन। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।